बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज ही मेरिट लिस्टों का दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है, यूएचएस की पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की फोर्थ लिस्ट लग गई, नम्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई है, सिलेक्शन लिस्ट। और अब जो है वो सेकंड लिस्ट, जैसे कि चांसेस थे, मैंने आपको कल से बता दिया हुआ था कि आज जो चांसेस हैं जी, इसकी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो वो भी अपलोड कर दी हुई है यूएचएस ने। तो अब मैं आप लोगों को पूरे का पूरा डाटा जो है वो एनालाइज करके बता रहा हूँ, पूरा एक नंबर कॉलेज से लेकर लास्ट कॉलेज तक। जो एग्रीगेट्स हैं, क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं, क्लोजिंग रैंक्स हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, बहुत ज़्यादा नए बच्चे इन हुए हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल सा ये जो है एग्जांपल दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्टली मेरिट लिस्ट की तरफ लेके चलूंगा। कंपैरिजन करेंगे उसको फर्स्ट लिस्ट के साथ और सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में, देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि जो रैंक नंबर है वो हंड्रेड्स में चेंज हुआ है। आप लोगों को मैं ना एक जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है जिसका आखिरी क्लोजिंग एग्रीगेट है, कि जी नया कॉलेज एंटर हुआ है इस दफा, ये फर्स्ट टाइम इनका एडमिशन हो रहा है, क्वींस मेडिकल कॉलेज कसूर। तो फॉर फीमेल्स ओनली है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, लेकिन इसका एग्रीगेट डेफिनेटली, अभी ये नया कॉलेज है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इनका एडमिशन हो रहा है, तो डेट्स वाई इनका आप लोगों को सबसे कम जो है वो एग्रीगेट मिलेगा। और ये सारे बच्चे अभी जो है वो वेटिंग लिस्ट में है डेफिनेटली। तो यहाँ पर 100 जो सीट्स हैं वो सारी की सारी आप लोगों को नजर आ रही है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। यानी कि कुछ का जो है दाखिला हुआ था, यानी फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लिस्ट में ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 13 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ही हैं। बाकी सारे के सारे नए स्टूडेंट्स हैं, 13 से लेकर ऑनवर्ड 100 तक, यानी कि ऑलमोस्ट इन अदर वर्ड्स 83 के करीब जो है, या 87 के करीब जो है वो नए बच्चे एंटर यहाँ पर हुए हैं। इस तरह से हर कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन आप लोगों को 50 से ऊपर नए बच्चे जो है वो इनकी एंट्री मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को मैं दूसरा कॉलेज जो है वो नारोवाल का जो है, यानी कि जो पहले लास्ट पर होता है, इस दफा डेफिनेटली वो सेकंड लास्ट पर है, तो मैं उसका भी आप लोगों को जरा दिखाता हूँ जो नारोवाल के हवाले से है, कि उसमें जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो क्या है, और इसी तरह से वहां पर कितने नए बच्चे जो है वो एंटर हुए हैं। तो ये मैं आप लोगों को जरा उसकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ, जो हमारे पास है जी, डेट इज जो शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा है एक तो, और उसके बाद फिर सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल। ये सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल की मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 16 से लेकर ऑनवर्ड ये तकरीबन नीचे 150 तक सारी की सारी वेटिंग लिस्ट है। और वेटिंग लिस्ट का मतलब यही है कि ये सारे बच्चे जो हैं वो अपग्रेड होकर नहीं आए, किसी और कॉलेज से नहीं आए, बल्कि फर्स्ट टाइम इस लिस्ट के अंदर एंटर हुए हैं। तो इन अदर वर्ड्स सारे कॉलेजेस का अगर मिलाकर देखा जाए तो और कुछ नहीं तो तकरीबन कोई 200 से 300 बच्चा तो ऑलमोस्ट जो है वो नया बच्चा है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। मैं अब आप लोगों को जरा जल्दी से डायरेक्टली लेके चलता हूँ, कंपैरिजन विद द फर्स्ट लिस्ट और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट सेकंड लिस्ट का विद द क्लोजिंग रैंक्स। ये मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अल अली मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा एग्रीगेट होता है। इस दफा भी ये टॉप पर है अभी, तो 91 पर ये मेरिट आ गया है। जो लास्ट टाइम इसका क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 91.0045, और इस दफा सेकंड लिस्ट में ही ये 91.0182 पर आ गया। लास्ट टाइम सिक्स लिस्ट में जाकर इसका एग्रीगेट हुआ था 91.0045। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, जो मैंने आपको शुरू पर एक्सपेक्टेशंस बताई थी, और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर, दूसरे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी नहीं 78 पर ही क्लोज हो जाएगा। मैंने उस टाइम भी आपको बच्चों बता दिया था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इतनी ज्यादा फीस कोई भी अफोर्ड नहीं करता, 25 लाख एक साल की फीस, और फिर करोड़ों के अंदर आप लोगों का ये एमबीबीएस बनता है। तो डेफिनेटली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इतनी जल्दी ये सीट्स फिल नहीं होती। इवन जो लास्ट टाइम लिस्ट लगी लगी थी, सिलेक्शन लिस्ट 6 थी, और उसके बाद मैंने आपको बताया 14 लिस्टें लगी, यानी कि 14 लिस्टों के बाद 20 सीट्स खाली रही थी और वो फिल नहीं हुई थी। क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो उसमें अगर कोई सीट खाली रह भी जाए तो डेफिनेटली वो फिर ओपन मेरिट कैटेगरी में किसी और कोटा में, या कोटा की सीट खाली रह जाए तो वो ओपन मेरिट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो सीट्स खाली रह जाती हैं वो खाली ही रह जाती हैं। तो लास्ट टाइम भी सीट्स सारी फिल नहीं हुई थी, इवन 14 लिस्टों के बाद भी सीट्स खाली रह गई थी। तो डेट्स वाई ये चांसेस होते हैं कि ये एग्रीगेट काफी नीचे जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को लास्ट वाला ही दिखा देता हूँ, जो अभी मैंने आपको कहा जी क्वींस मेडिकल कॉलेज कसूर, तो उसका एग्रीगेट अब देखें 70.3192 है, यानी कि पहली लिस्ट में आपको 78 पर क्लोज मिल रहा है, और दूसरी ही लिस्ट के बाद 70.3192 पे चला गया। और देखिए क्लोजिंग रैंक देखें जरा, 6967, यानी कि जिनका 7000 की लाइन में अगर क्लोजिंग रैंक है या इनका रैंक है, तो वो समझ लें कि अगली लिस्टों में उनका नाम आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये लास्ट टाइम भी जो एग्रीगेट था या क्लोजिंग रैंक जो था वो 7500 को भी क्रॉस कर गया था, और जो रिजर्व सीट्स के बाद क्लोजिंग रैंक आया था वो तो 8000 को भी क्रॉस कर गया था। ये मैं आपको लास्ट टाइम का भी दिखा रहा हूँ, 8192, यानी कि
क्योंकि सहारा मेडिकल कॉलेज में लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ था, रिजर्व सीट्स पर हुआ था नो डाउट, लेकिन वहां पर क्लोजिंग रैंक कितना था 8192, यानी कि 8000 को भी क्रॉस कर गया और इस दफा इससे भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए जिन बच्चों का 77,000 से ऊपर है, 7500 है और इवन उससे भी ऊपर है, तो वो उम्मीद रखें उनका पांचवी छठी लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। अभी मैं आपको जल्दी से जी दूसरे कॉलेज का भी क्लोजिंग एग्रीगेट और रैंक दिखा देता हूँ। श्री मेडिकल कॉलेज का 89.1838 है क्लोजिंग एग्रीगेट और रैंक है 1241। देखें फर्क, देखें जरा, जो अल अलीम है उसका फर्स्ट लिस्ट में क्लोजिंग रैंक था 257 और अब है 726, और जो श्री मेडिकल कॉलेज है वो 564 से 1241 पर चला गया है और इससे भी अब ऊपर जाएगा। और इस तरह से शालामार का 826 से रैंक नंबर चला गया 1701, 87.4929 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। एफएमएच का है 87.2020, क्लोजिंग रैंक है 1796, 956 से कहां चला गया, इसी तरह से एफएमएच का 956 से ऊपर चला गया जी 1796 पर 87.20, ये मैंने आपको बता दिया। लाहौर मेडिकल कॉलेज का 1370 क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट लिस्ट में, अब है 2363 और 85.1626 क्लोजिंग एग्रीगेट है। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर का 83.7283 है, 2803 क्लोजिंग रैंक है इस टाइम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डिस्ट्री लाहौर 77 यानी 77.9616 और क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 2836। रशीद लतीफ मेडिकल कॉलेज लाहौर 81.4576 और इसका क्लोजिंग रैंक देखें 2035 से 3510 पर चला गया, क्योंकि फीस काफी ज्यादा, राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट तकरीबन सबसे ज्यादा कंसिडर की जाती है। रहबल मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 356, ये जो है 81.3081 और क्लोजिंग रैंक है 3561। नेक्स्ट वन है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका देखें। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसका क्लोजिंग रैंक पहले जो था पहली लिस्ट में वो था 1549, यानी कि बाकी कॉलेजेस से काफी ऊपर था, लेकिन अब ये जो है 3790 पे चला गया। बहुत ज्यादा नीचे इसने छलांग लगाई है, लोग ऊपर छलांग लगाते हैं और इसने नीचे की तरफ जो है वो छलांग लगाई है, तो 3790 पे जाके गिर गया ये। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर है, उसका 2314 से 4177 हो गया, सो 85.33313 से क्लोजिंग एग्रीगेट देखें एकदम से कहां गया है 79.5707। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट है, उसका 2831 से 4696 चला गया है, 83.6111 से 79.5152। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर का 77.8586 और 4718 क्लोजिंग रैंक है सेंट्रल पार्क का। और इसी तरह से वती मेडिकल कॉलेज 77.4374 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड द क्लोजिंग रैंक इज 4838। अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद जो है 77.25354911 क्लोजिंग एग्रीगेट रैंक है इसका। RLKU यानी कि राशिद लतीफ जो किंग एडवर्ड जो है यूनिवर्सिटी यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर है, 76.3091 क्लोजिंग एग्रीगेट है, 5200 क्लोजिंग रैंक। बख्तावर अमीन का 76.2303 और क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 5227। मुल्तान मेडिकल कॉलेज मुल्तान 76.1384, क्लोजिंग रैंक इज 5263। एविसीना 75.9040 और क्लोजिंग रैंक है जी 5341। अजरा नहीद का 75.1869 क्लोजिंग एग्रीगेट और क्लोजिंग रैंक है 5573। अबू उमारा 74.8909 और 567 क्लोजिंग रैंक। पांकरेट रिसेंट क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कसूर जो है, सो इसका 74.7737 क्लोजिंग एग्रीगेट है और रैंक है जी 5713। आप अपने क्लोजिंग रैंक और क्लोजिंग एग्रीगेट को देखते हुए यानी कि अपने रैंक को देखते हुए खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारा किस मेडिकल कॉलेज में नाम आ सकता है। तो दैट्स वाई आप अपग्रेडेशन को जरूर चूज कीजिएगा अगर आपका अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम अभी तक नहीं आया। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट का 74.6758 से 5742। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 73.9667 और क्लोजिंग रैंक है जी 5962। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए है 73.8515 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट, 5987 क्लोजिंग रैंक। एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला जो है जी 73.6020 क्लोजिंग एग्रीगेट है, 6052 6000 को क्रॉस कर गया जी यहाँ पर गुजरावाला में भी। अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 73.2475 क्लोजिंग एग्रीगेट है, 6150 रैंक है जी। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा 73.0162 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 6215 क्लोजिंग रैंक। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा 72.9939 6227 रैंक एंड राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा 72.7343 क्लोजिंग एग्रीगेट है और 6305 रैंक है। और राय मेडिकल कॉलेज के बाद न्याजी मेडिकल कॉलेज है थर्ड लास्ट पर 72.5909 6353 क्लोजिंग रैंक। सेकंड लास्ट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सहारा मेडिकल कॉलेज 72.11773 और 6491
क्लोजिंग रैंक है। और लास्ट वन मैंने आपको शुरू पे ही बता दिया, क्वींस मेडिकल कॉलेज कसूर जो फर्स्ट टाइम इस लिस्ट में शामिल हुआ है, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में इसका नेम नहीं था, लेकिन सेकंड लिस्ट में जी 70.3192 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट और क्लोजिंग रैंक है जी 6967। तो 7000 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में जरूर आएंगे। और जैसे ही ये थर्ड लिस्ट लगेगी, और कब लग सकती है, वो जो डेट दी गई है जी फीस जमा करवाने की, वो 7 जनवरी है। तो इसका मतलब 7 या 8 तारीख को नेक्स्ट लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह। वो जब लगेगी वो भी मैं आप लोगों के साथ पूरी एनालिसिस के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।